आज का नया टॉपिक है अनुगमन वेग या अफवाह वेग क्या होता है। तो बात करते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग होता है अनुगमन 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 मीन्स होता है गमन करते हुए किसी चीज का पालन करना। अनुगमन, ठीक है ना। अनुगमन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का देखते हुए पालन करना अनुगमन कहलाता है। जैसे मैं कहूंगा चलो मेरे पीछे पीछे चलो, तो सभी स्टूडेंट मेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मेरी आज्ञा का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। मेरी पथ का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। यही अनुगमन कहलाता है। अगर हम का नाम फिजिक्स के बारे में बात करें कि फिजिक्स में अगर हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे अनुगमन वेग या अफवाह वेग को, तो हम कहेंगे कि जब हम किसी भी परपथ को एक सेल के द्वारा जोड़ देते, सॉरी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। सेल और बैटरी में डिफरेंस होता है, बताऊंगा मैं क्या होता है। जब हम किसी भी परपथ को एक बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं तो उसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अनुगमन वेग का क्या करता है? पालन करता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे अनुगमन वेग बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, पीछे पीछे उसका अनुसरण करता है। यही तो अनुगमन वेग कहलाता है। समझ गए ना? बस इतना ही है भाई, छोटा बहुत थोड़ा बहुत आता है फिजिक्स में, लेकिन कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों को देने की कोशिश करूं। फिर अनुगमन वेग इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। vd से vd इज इक्वल टू माइनस का ई टो अपॉन एम इंटू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोटेट करता है। यहां अगर हम एक कैपिटल ई लिख लें तभी बेटर रहेगा, ठीक है। अब सही है। फिर औसत मान अगर हम पूछेंगे इसका औसत मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इसका औसत मान होता है 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। और अफवाह वेग का परिमाण क्या होता है? वीडी अनुपाती होता है टो। जैसे जैसे आपका क्या काल बढ़ेगा, श्रांति काल बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका अनुगमन वेग भी बढ़ता चला जाएगा। और ताप घटेगा तो अनुगमन वेग घटेगा। मतलब क्या हुआ? जो अनुगमन वेग है वो ताप पर निर्भर करता है। अनुगमन किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। अगर हम इसे धारा, एक नया टॉपिक आ जाता है धारा और अनुगमन वेग में आप रिलेशन ज्ञात कीजिए, तो आप यहीं से रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। आई होप मैं इसे रेस कर रहा हूं, आप लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन मान लें, ठीक है। शॉर्ट स्क्रीन मान ली होगी। अब मैं यहीं पर बात करता हूं कि धारा और जो अगला टॉपिक बन जाएगा धारा और अनुगमन वेग में रिलेशन, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन गमन वेग में संबंध। देखो इंटर का बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। चित्र तो आप लोग जानते ही हैं, चित्र भी मुझे बताने की जरूरत वैसे मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में आपके लिए, फिर भी बना देता हूं। ये मैंने लगा दिया आपके लिए सेल, सॉरी बैटरी। ये मैंने वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर को दिखा दिया, डिनोटेट कर दिया। यहाँ पर अनुगमन वेग वीटी को डिनोटेट कर दिया मैंने। यहाँ से करंट फ्लो हो गई, क्या हो गई? करंट निकले आई, ठीक है। देखो जब हम किसी भी परपथ को एक बैटरी या सेल के द्वारा जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रभावित होने लगती है, लेकिन धारा की दिशा क्या होती है? धारा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बहती है, मतलब धनात्मक चिन्ह से ऋणात्मक चिन्ह की ओर बहती है। ये हमारा धारा का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो धारा क्या होती है सर, आप जानते हैं? हाँ हम जानते हैं सर। क्या होता है कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। अगर हमें निकालना क्या है?
धारा और अनुगण वेग BD में। मतलब अगर हम BD को या Q की वैल्यू निकाल लें, किसी भी माध्यम से अगर आप आवेश की वैल्यू निकाल लें, तो हम कह देंगे कि ये इसका प्रूफ हो गया। हम मानेंगे कि एकांक समय में इस पर जो क्या नाम है Q है वो कितना चल रहा है, वो मान लेंगे लेट Q इज इक्वल टू NA स्मॉल NA VD स्मॉल NA VD T इंटू TE। अब ये n कहाँ से, n क्या है, a क्या है, b क्या है, d क्या है, t क्या है और e क्या है। देखो e इलेक्ट्रॉन है, bd अनुगण वेग है और a इसका क्षेत्रफल है, और n इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वाली वैल्यू अगर हम इस इक्वेशंस में पुट कर दें तो I बराबर क्या निकल के आता है, I बराबर निकल के आएगा NaVd T इंटू E अपॉन T। देखो T से T क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। T से T क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NaVd। यही अनुगण वेग और धारा में संबंध होता है, अगर हम इसे आप सर कहेंगे कि सर आपने तो ये क्यों क्या आपको लर्न था इसलिए लिख दिया। बेटा लर्न हो जाते हैं कैसे, देखो यहाँ पर हम मानेंगे कि एकांक समय में अगर आप आवेश निकालेंगे तो Q बराबर n, तो n नहीं लगेगा, a लग जाएगा। क्यों, एकांक क्षेत्रफल का निकालना है तो n। अब इसमें कुछ ना कुछ अनुगण वेग बह रहा होगा, ठीक है, तो लगा लिए BD और इंटू T कुछ समय में, और कुछ ना कुछ आवेश ही तो चल रहा होगा, हाँ, तो आवेश लगा लिया। अब इसमें मैंने मान लिया इसमें अनंत क्या नाम है इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं, तो अनंत के लिए मान लिया मैंने n को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, बस Q की वैल्यू लगा दी और I बराबर NaVd लगा दिया। यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट में शेयर करें, उसका समाधान करेंगे। थैंक यू।